परम इष्ट देव सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित पूजनीय बाईजीगण, प्रभु प्रेमी आत्माओं, माता बहनों, भाइयों तथा छोटे छोटे बच्चों, श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से हम आप लोगों का ये 2026 का जो वर्ष है, ये बड़ा ही सार्थक और सफल वर्ष है। इसलिए क्योंकि हमने वर्ष के प्रारंभ में ही अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी, आदिशक्ति माता जी, विभू जी महाराज, सुरेश जी महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने इष्ट देव का आशीर्वाद हमने वर्ष के प्रारंभ में ही लिया। ये एक भक्त के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं, इसलिए कि प्रथम तो शास्त्रों में जो जो चीज भी दुर्लभ बताई, वो दुर्लभ साधन आज हमें सुलभ है। शास्त्र समझाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर मिलना ये बड़े भाग्य की बात है, प्रभु की कृपा है। मनुष्य का शरीर कर्मों से नहीं मिलता, भगवान की दया से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। जीव 84 लाख योनि में भटक रहा होता है। जब कभी कभी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, अपनी दया दृष्टि करते हैं, तो संत कहते हैं कि तूने मानुष जन्म दिया है, सबसे बड़ी दया है। प्रभु तूने मनुष्य का शरीर दे करके हमारे ऊपर सबसे बड़ी दया की है, सबसे बड़ी कृपा की है कि जो ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया। और ऐसी पावन पवित्र भूमि भारतवर्ष, जो ऋषियों की भूमि है, जो संतों की भूमि है, जो सूरवीरों की भूमि है, जो महापुरुषों की जन्मदात्री भूमि है, ऐसी महान भारत भूमि में हमें ये सुंदर देव दुर्लभ मानव शरीर और इसके साथ साथ समय के तत्वदर्शी महापुरुष की छत्र छाया में हम आप लोगों को अपनी आत्म कल्याण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी उस महाप्रभु की दया है। आगे समझाया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संग। जो सत्संग है वो भी बड़े भाग्य से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है। आज व्यक्ति को कथा, कीर्तन और भी अनेक चीजें सुनने को मिलेंगी, पर सत्संग मिलना सबके भाग्य में नहीं होता। और सत्संग का वास्तविक जो रूप है, बहुत देर से यहाँ पर कीर्तन भजन हुआ होगा, हमारे भाई जी लोगों ने अपने विचार रखे, संतों के सद विचारों को हमने भजन के माध्यम से, हमने सत्संग के माध्यम से सुना। अब सुनने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है। हमारे शास्त्र कहते हैं, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो भी हम सत्संग सुनते हैं उस पर अगर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, बहुत गहनता से विचार करेंगे, तो जीवन के अंदर जो आनंद है हमें प्राप्त होगा। जैसे आप देखते हैं, गाय सारे दिन जंगल में चारा चरने जाती है और बहुत जल्दी चारा चर के गाय अपना पेट भर लेती है और शाम को अपने घर आ जाती है। और वही गाय रात भर बैठ करके जो सारे दिन उसने चारा चरा हुआ होता है, उसको उगल करके फिर उसकी जुगाली करती है, यानी बारीकी से उसे चबाती है।
और बारीकी से चबाने में जो आनंद रात भर गाय को आता है, वो सारे दिन पेट भरने में या घास चरने में उसको नहीं आता। तो जो हम संतों की वाणी को, सत्संग को सुनते हैं, हम इसको सुनने तक सीमित नहीं रखें। हम इस पर विचार करें, मंथन करें और अपने भाग्य की सराहना करें कि देखिए, परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर देकर के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जैसे एक माता अपने बच्चे की हर तरह से सुरक्षा करती है, हर तरफ से रक्षा करती है, ऐसे ही परमात्मा भी हम सब लोगों की, हम जीवों की, हम भक्तों की, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनकी भी प्रभु हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से उसको बचाने का यत्न करते हैं, हर तरह से उसे बचाने का प्रयास करते हैं। तो भाग्य से, सत्संग भी भाग्य से ही मिलता है। अब हमने उस पर मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया और उसके बाद अपने इस भटकते हुए मन को, जिसको ज्ञान मिला हुआ है, अपने इस भटकते हुए चंचल मन को हम सत्य के साथ जोड़ें, उस नाम के साथ जोड़े, ज्ञान के साथ जोड़े। आत्मा की जो 4 अवस्थाओं का ज्ञान, आत्मा की जो 4 अवस्थाओं से हमारे मन को जोड़ने की जो साधना हमें प्राप्त हुई है, अपने मन को जब उससे हम कनेक्ट करेंगे तो कहा सत्य प्लस संग, यानी सत्य के साथ हमारा संग हो, सत्य के साथ हमारे मन का जुड़ाव हो, इसको कहते हैं सत्संग। और ऐसा सत्संग, कहा सत्संगत दुर्लभ संसारा, ऐसा सत्संग संसार में बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो सत्संग भी हम आप लोग को मिल रहा है समय के तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरुदेव की कृपा से। आगे समझाया, भाग्य बड़े में सद्गुरु पाए, उसके बड़े भाग्य हैं जिससे समय के सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो आप देखिए, हमें मनुष्य शरीर भी मिला है, हमें सच्चे महापुरुष के दरबार का सत्संग भी प्राप्त हो रहा है, हमें समय के तत्ववेता महापुरुष सद्गुरु भी मिले हुए हैं। और इतना अनुकूलता हमें प्राप्त होने के बावजूद भी अगर हम अपने आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचे, तो हमारे संत कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा जीव फिर जन्म जन्म तक जब वो समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता, महापुरुष की कृपा दृष्टि को नहीं समझ पाता, भगवान की दया को नहीं समझता, समय के गुरु महाराज जी के कृपा को नहीं समझता, और अपने जीवन को हम सिर्फ इस संसार के गोरख धंधों में ही लगाते रहते हैं। एक दिन संसार में तो सबको जाना है, किसी ने संसार में रहना नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो जिससे भजन, साधन, सुमरन, सेवा, भक्ति और जो है संसार में रहते हुए भी परमात्मा के भजन का जो है आनंद लिया होगा, उसका जीवन जन्म सार्थक हो जाता है। और संसार में जीवन पाना, मनुष्य शरीर पाना, उसी का सफल होता है, उसी का सार्थक होता है जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को, जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को समझा और प्रभु की भक्ति की, भगवान के नाम का सुमरन, भगवान के नाम का चिंतन किया, उसी का जीवन सफल होता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। इसलिए हम आप लोग भजन गाते हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे रहमत को पा चुके हैं। का प्रभु, संसार में जीवन तो सबको मिला है, शरीर तो सबको मिला है, परंतु जिसके ऊपर आपकी विशेष कृपा है, उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन धन्य है और उसी का जीवन महान है। इस संसार के कर्तव्य में आप हो, आपके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, घर ग्रस्त है, परिवार है, रिश्ते हैं, संबंधी हैं, और जो है हमें अपने जीवन की जो है जीवन चलाने के लिए, हमें अपने जीवन को के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, नौकरी भी करनी पड़ती है, बिजनेस भी करना पड़ता है, व्यापार भी करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ गुरु महाराज जी ने हमें ऐसी साधना दी है कि जिसमें हम इन संसार के हर कार्यों को, कर्म को करते हुए, भगवान ने कहा, अर्जुन
तो 10 इंद्रियों से युद्ध कर और 11वें मन से निरंतर मेरे नाम का सुमरन कर। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन के माध्यम से हम संसार के घर ग्रस्त परिवार वालों को और कितनी सरलता के साथ समझाया। 10 इंद्रियों से युद्ध करो। आंखों का काम है देखना, देखो, पर क्या देखना क्या नहीं देखना ये विवेक है। कानों का काम है सुनना, सुनो, दुनिया को सुनो, पर क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये विवेक है। वाणी का काम है बोलना, बोलिए, पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये विवेक है। और ये विवेक कहां से मिलता है? का बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। तो ये जो विवेक है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अपना काम है। संसार के लिए भगवान ने जो है इंद्रियों का जो है काम है। भगवान कहते हैं 10 इंद्रियों से युद्ध कर। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों से तुम युद्ध करो। पर इस 11वें मन को कहां लगा? हाँ, 11वें मन से निरंतर नाम का सुमरन कर, निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े। अब हम शरीर की इंद्रियों को देखते हैं, आंखों के देखने में अंतर पड़ जाएगा। अभी हम जागृत अवस्था में हैं तो देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं। रात को व्यक्ति सो जाता है, नींद आ जाते तो आंखें बंद हो जाते हैं। देखना तो निरंतर नहीं हुआ ना। रात को तो हम नींद में देख नहीं सकते, आंखों का देखना निरंतर नहीं है। कानों का सुनना भी निरंतर नहीं है। सोए स्वप्न अवस्था में सोने में कोई सुन भी नहीं सकता। बोलना भी निरंतर नहीं है, हम निरंतर बोल भी नहीं सकते। शरीर भी हमारा निरंतर कार्यरत नहीं है, क्योंकि शरीर की भी एक काम करने की लिमिट है। व्यक्ति काम करता रहता थक जाता है तो आदमी विश्राम भी करता है। तो शरीर की इंद्रियों में कोई भी इंद्रिया ऐसी नहीं है जो निरंतर कार्यरत हो। पर हम आप लोगों के अंदर एक चीज ऐसी है जो निरंतर कार्यरत है, जो कभी विश्राम नहीं करती, जो कभी आराम नहीं करती, जो किसी प्रकार से कभी भी उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। और वो है हमारी प्राण शक्ति। जो हमारे प्राणों का ये जो आयाम है, हमारी जो श्वास है ना, ये श्वास भी सोचते हैं कि चलो 1 घंटा में विश्राम करो, नहीं, ये तो निरंतर है ना। निरंतर जो है प्राण चल रहे हैं, तो जो चीज निरंतर है उसी के माध्यम से हम निरंतर सुमरन कर सकते हैं। भगवान का ये ज्ञान, प्रभु का नाम, हमें गुरु महाराज जी ने बाहर की पूजा पाठ, बाहर का तंत्र मंत्र, बाहर की इंद्रियों का ज्ञान नहीं दिया है। गुरु महाराज जी ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है। गुरु महाराज जी ने हमें अंदर का ज्ञान दिया है। गुरु महाराज जी ने हमें प्राणों की साधना समझाई है। हमें प्राणों के साथ बैठना, प्राणों के साथ उठना, प्राणों के साथ मन को जोड़ना, प्राणों के साथ साधना करना, हमें प्राणों का ज्ञान दिया है। और प्राणों के अंदर ही परमात्मा का वो अखंड नाम है, वो अव्यक्त नाम है, और जिसका हम सुमरन निरंतर कर सकते हैं। इसी नाम का स्मरण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने नाम का स्मरण किया, नाम की साधना की, और नाम की स्मरण शक्ति की साधना के संकल्प से सृष्टि की रचना कर दी। भगवान विष्णु जी ने इसी नाम की साधना किया, सुमरन किया, और भगवान के नाम की सुमरन संकल्प शक्ति से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। भगवान प्रभु महादेव ने इसी नाम की संकल्प शक्ति साधना से संहार, सृष्टि का संहार कार्य लिया। ये तीनों देव भी आदि ब्रह्म की आज्ञा से, आदि शब्द की आज्ञा से, आदि प्रभु की आज्ञा से संसार की रचना, संसार की पालना और संसार का संहार करके एक सृष्टि क्रम को सुचारू रूप से चलाने में इन तीनों देवों का भी बड़ा योगदान है। परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरि हरि जग ध्यान धरत हैं, मुनि जन सहस्त्र 88 सोई शब्द तेरे घट भीतर, अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुनावे हासी। संत कबीरदास जी कहते हैं विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, तीनों देव जिस नाम का स्मरण करते हैं
88,000 ऋषि मुनि बैठ करके जिस नाम की साधना करते हैं, कहा सोई शब्द तेरे घट भीतर, वही शब्द वही नाम हमारे प्राणों के अंदर में है। परंतु कहा पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली है और मछली पानी में रहते हुए प्यासी है। अब जो मछली पानी में रहते हुए प्यासी है तो पानी में मछली प्यासी कैसे रह सकती है? आप सभी लोग मछली को देखना, मछली पानी में तैर रही होती है, मछली पानी में सीधी तैरती है, पर उसके जो फेफड़ा है, मछली का जो फेफड़ा होता है उसमें छेद होता है, और मछली जब तक पानी में सीधी तैरती है तब तक वो प्यास लगती है पर पानी नहीं पी सकती। जब मछली को प्यास लगती, मछली क्या करती है? पानी में पलटती है, पानी पीती है और फिर सीधी होकर के उसमें विचरण करती है। अब जिस मछली को पलटने का ज्ञान नहीं है, जो पलटना नहीं जानती, वो मछली जल में तो है, पर जब तक उसको पलटना नहीं आएगा वो प्यासी मर जाती है, पर वो जल नहीं पी सकती। इसी तरह से हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां मन, 12वीं बुद्धि से टोटली हम बहिर्मुखी हो चुके हैं। और बहिर्मुखी होने के कारण चाहे जो है बहुत बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जनरल हो, कर्नल हो, लेफ्टिनेंट हो, या बहुत बड़ा पूंजीपति हो, या कोई सेठ साहूकार हो, या अमीर हो, गरीब हो, जो भी है संसार में, आज संसार में कोई सुखी नहीं है। न सुखी कोई वेद पुराण पकड़े, न सुखी कोई शीश रखाए जटा, न सुखी कोई वन महु बास किए, न सुखी कोई ऊंच चिनाय अटा। दिन 4 खिलावन के तुलसी, सब नाहक है ये ठाट ठटा। सुख चाहो अगर हरि नाम जपो, तुम्हें घेरत आवी है काल घटा। ये काल की जो घटा है ना, इसकी छाया सबके ऊपर पड़ी हुई है, इसने सबको घेरा हुआ है। इस काल घटा से कहा अगर हम बचना चाहते हैं या वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, प्रभु का नाम जपे सोई सुखिया। का सारे संसार का बहुत बड़ा राजा वो भी दुखी है, पर सुखी कौन है? सुखी प्रभु का नाम जपे सोई सुखी है। जो भगवान के नाम की साधना करता है, भगवान के नाम का सुमरन करता है, वही सुखी है। अब आप कहोगे नाम का सुमरन कैसे हो? हम तो घरग्रस्त परिवार में बड़े उलझे हुए हैं। एक घुड़सवार था, घुड़सवार अपने घोड़े से यात्रा करते हुए राजस्थान की तरफ जा रहा था। घोड़ा प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी घोड़े को। घुड़सवार ने सोचा अरे मेरा घोड़ा तो बहुत प्यासा है, चल नहीं पा रहा है। अब रेगिस्तान की जगह, दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आया। एक जगह उसने देखा कि एक जगह एक खेत में एक किसान रहड़ चला करके, मशीन चला करके अपनी खेतों की सिंचाई कर रहा था। घुड़सवार ने देखा ये जगह है, यहाँ पर मैं इस घोड़े को किसी तरह से ले जाऊं, यहाँ पर इसको मैं पानी पिला सकता हूँ। वो घुड़सवार अपने घोड़े को वहां तक ले गया और ले जाने के बाद उसने उस किसान से कहा भाई किसान, मेरा घोड़ा प्यासा है। लेकिन घोड़ा क्या था, जब वो रहड़ चलती थी, मशीन चलती थी, तो मशीन की खटखट की आवाज सुन के घोड़ा बिदक जाता था, भाग जाता था। घुड़सवार उसको जबरदस्ती फिर खींच के लाता था, फिर वो मशीन की आवाज सुन करके भाग जाता था। तो घुड़सवार ने किसान से कहा भाई ऐसा करो, थोड़ा अपनी ये मशीन की आवाज को बंद कर दो, क्योंकि ये आवाज सुन करके मेरा घोड़ा भाग रहा है। किसान ने मशीन बंद की तो पानी निकलना बंद हो गया। घुड़सवार कहता भाई पानी नहीं निकल रहा है। उसने फिर मशीन चला दी, मशीन चलाई तो घोड़ा भागता है, मशीन चलाता है घोड़ा भागता है डर से, और मशीन बंद करता है तो पानी निकलना बंद हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में कैसे अपने घोड़े को पानी पिलाएगा वो? तब वो किसान कहता है घुड़सवार से भाई ऐसा करो, इस घोड़े को समझाओ और समझा बुझा करके इस मशीन की खटपट की आवाज में ही तुम इसे पानी पिला सकते हो।
नहीं तो तुम्हारा घोड़ा प्यास